धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, आज एक ने मेरे से सवाल पूछा कि आप धर्म प्रेमी सज्जन क्यों कहते हैं। मैं उन्हें लिखकर जवाब दिया, जो धर्म प्रेमी होंगे वही सज्जन होंगे। जो धर्म प्रेमी होंगे वही सज्जन होंगे और जो धर्म प्रेमी नहीं है वो दुर्जन है। ये सीधी सी बात है। अब इतनी सी बातों को भी आप नहीं जानते हैं, इसकी जानकारी भी हमें देना है, ये तो परेशानी की बात है। क्योंकि सज्जनता धर्म के साथ जुड़ा हुआ होता है और दुर्जन के साथ अधर्म जुड़ा हुआ होता है। सज्जन और दुर्जन की पहचान तो यही है। जो धर्माचरण करता है, धर्म प्रेमी है, धर्माचरण करने वाला ही सज्जन होते हैं। नहीं तो सज्जनता उन्हें आएगी कहां से। और सज्जनता जुड़ी हुई है धर्म के साथ। ये जो मेरा पिछले वीडियो का लाइव वीडियो था, उस पे एक ने कमेंट्स किया, तो उसमें एक ने कमेंट्स किया कि आप सज्जन क्यों लगते हैं, तो क्यों लिखते हैं, क्या बोलते हैं। तो ये जवाब मैं उनको दिया कि सज्जन और दुर्जन की पहचान यही है। धार्मिक लोग ही सज्जन हुआ करते हैं। धर्म के साथ जिनका वास्ता नहीं है, धर्म को जो जानते नहीं है, धर्म पर जो आचरण नहीं करते हैं, तो वो दुर्जन कहलाते हैं। ये तो शास्त्र का कहना है। तो शास्त्र का कहना जो है, उसी में विचार करके चलना होगा। ये शिवम जी क्या लिखते हैं, मृत्यु के बाद अपने लिए कर्मों के फल के लिए कयामत तक इंतजार करना क्या न्याय के सिद्धांत के खिलाफ नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ तो कयामत शब्द ही नहीं है। हमारे यहाँ कयामत शब्द ही नहीं है, तो सिद्धांत क्या है। सिद्धांत वो जो लोग मानते हैं वो जाने, वो सिद्धांत और बेसिद्धांत। वैदिक संस्कृति में मरने के बाद जन्म, जन्म के बाद मृत्यु ऑल्टरनेटिव अवस्था है। जो अपने किए कर्मों के अनुसार वो व्यवस्था बना लेते हैं, कहाँ जन्ना है, किस योनि में जाना है। तो मानव मरने के बाद दोबारा जन्म है उसका। अब कयामत तक इंतजार कौन करे। कयामत क्या है। कयाम शब्द का अर्थ होता है खड़ा होना। तो मैंने तो बहुत पहले कई वीडियो में बोल रखा हूं कि ऋषि दयानंद जब कार्य क्षेत्र में उतरे तो इस्लाम वालों के लिए कयामत आ गया। और कब, क्या, क्यों, कैसे, ये जो सवाल ऋषि दयानंद ने खड़ा किया है, यही सवाल ही इस्लाम वालों के लिए कयामत। क्योंकि इस्लाम वालों ने कभी ये जाना ही नहीं था कि कुरान के ऊपर कभी कोई सवाल उठा सकता है। बाइबल वाले भी ये नहीं जान पा रहे थे कि बाइबल पर भी कोई सवाल पूछ सकता है। इस तरीके से क्या है।
बात ना करें। हाँ? आप अनसाइंटिफिक बात ना करें। भले से आप क्या मानते हो? भले अनसाइंटिफिक बात क्या है, साइंटिफिक बात क्या है? तू आ सामने आकर के बता ठीक से, क्या बताना चाह रहा तू? भले का मतलब जो धर्मयुक्त है उसको भला कहा जाता है, जो धर्मयुक्त नहीं है उसको बुरा कहा जाता है। क्या अनसाइंटिफिक लगा तुझे भाई? इन्होंने क्या लिखा? गुरुजी, सनातन धर्म में तो बहुत ज्ञान विज्ञान है, बट उसका उपयोग करके हम कुछ बना सकते हैं क्या टेक्नोलॉजी? हाँ, तो यही तो हो रहा है जो आज संपूर्ण विश्व के आंगन में लोग देख रहे हैं। नासा वालों ने क्या कहा? नासा वालों ने संस्कृत को प्रधानता क्यों दिया है? वो जान रहे हैं सच्चाई को। तो सत्य सनातन वैदिक धर्म ही एकमात्र धर्म है, दूसरा कोई धर्म ही नहीं है दुनिया में। अब कहां से आ गया है? ये साइंस का पढ़ा हुआ है, अनसाइंटिफिक बात ना करे लिखा है। कैसे मूर्ख लोग हैं इस दुनिया में, अब क्या बताया जाए। तो सत्य सनातन वैदिक धर्म ही एकमात्र धर्म है मानव मात्र के लिए, दूसरा कोई धर्म नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने लिखा था कि जब योगेश्वर कृष्ण धरती पर नहीं आए, उनके पिता वासुदेव भी जब धरती पर नहीं आए, या तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब धरती पर नहीं आए, उनके पिता राजा दशरथ भी जब धरती पर नहीं आए, उससे पहले सत्य सनातन वैदिक धर्म बरकरार था, मौजूद था। उन लोगों के काल में भी रहा, और आज वो महापुरुष हमारे सामने नहीं है, आज भी वही सत्य सनातन वैदिक धर्म है, और प्रलय तक वही सत्य सनातन वैदिक धर्म ही रहेगा। इसलिए वेद में आया है, सूर्य चंद्रमा सौधाता यथा पूर्वमकल्पयत। ये सूर्य चंद्रमा ये पहले भी था, अब भी है, और आगे भी रहेगा। नमस्ते जी। हाँ नमस्ते आर्य जी, नमस्ते। तो इसमें बदला जाना संभव नहीं किसी के लिए भी, मानव इसको बदल नहीं सकता है। मानव के लिए ये बदला जाना संभव ही नहीं है, इसलिए इसको जानना पड़ेगा। उसी जानकारी किसी भी चीज को जानकारी के बिना अंजाम देना, जानकारी के बिना करना, ये कभी भी संभव नहीं होगा। इसलिए कुमार ब्रदर्स की लिख रहे हैं, पंडित जी मेरा एक ही सवाल है, आज आर्य समाज का पतन क्यों हो रहा है? हृदय छलनी हो जाता है ये देखकर। बाबू कुमार जी, ये तो आप आर्य समाज के अधिकारियों से ही पूछे। ये हम और भाई मगनलाल जी जो लगे हैं, हम किसी के कहने पर नहीं कर रहे हैं ये काम। भाई मगनलाल जी भी शौक से कर रहे हैं, मैं भी शौक से कर रहा हूं, किसी के दबाव में नहीं, कोई जबरदस्ती भी नहीं है हम लोगों के साथ, और ना किसी ने कहा है इस काम को करने के लिए। ऋषि ऋण हर एक के लिए है। अब ऋषि ऋण से उऋण हो जाना या होने का प्रयास करना, ये मानव का काम है। तो जो मानव ऋषि ऋण से उऋण होने का प्रयास करेगा, उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए आर्य समाज की जो पतन लिखा है आपने, कि आर्य समाज की पतन क्यों हो रही है, वो तो आर्य समाज के अधिकारी ही बता पाएंगे बाबू। वो हम जैसे लोगों को क्या मालूम पतन क्यों हो रही है, क्योंकि हम तो ठहरे अदरक बेचने वाले। अब अदरक अदरक बेचने वालों को जहाज का पता क्या लेना है, जहाज का खबर क्या लेना है। इसलिए हम प्रचार कार्य में लगे हैं,
ऋषि दयानंद की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना, यही हमारा लक्ष्य और उद्देश्य है। अजय कुमार जी क्या लिख रहे हैं? पंडित जी, आप बाबा साहेब ने जो धोखा किया था आर्य समाज से, इस पर प्रकाश डालें। बाबा साहब ने धोखा ये किया था कि बाबा साहब को लोग घर में जगह नहीं दे रहे थे। उस काल में अगर बाबा साहब को, भीमराव अंबेडकर को जगह किसी ने दिया तो आर्य समाजियों ने दिया, आर्य समाज के अधिकारियों ने दिया। और आर्य समाज के अधिकारियों ने केवल जगह ही नहीं दी, अपितु उनके पूरी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी आर्यों ने लिया है। कई नाम ऐसे हैं जो बड़े बड़े आर्य समाज के, आर्य जगत के शिरोमणि लोग थे, जिन्होंने इन्हें विदेश में जा करके भी खर्चा दिया है। इन बातों को तो लोगों ने जाना ही नहीं। ये अम्बेडकरवादी भिमटे लोग इस सच्चाई को जानते ही नहीं है, ये झूठ मूठ बकवास करते हैं। इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने जिस थाली में खाया उस थाली को ही छेद किया। क्योंकि जब आर्य समाजियों ने उनको घर में जगह दी, आर्य समाजियों ने उनको खर्चा दे करके पढ़ाया, तो क्या वो आर्य समाज के बारे में जानते नहीं थे? जान नहीं पाए थे? अगर आर्य समाज के बारे में जान पाए थे, ऋषि दयानंद के विचारों को जान पाए थे, वैदिक मर्यादा को जान पाए थे, वैदिक संस्कृति को जान पाए थे, तो उसे अपनाया क्यों नहीं? उस वैदिक मर्यादा को छोड़कर आज भिमटे वालों को वेद पर आक्षेप करने के लिए लगा गए। वो अगर वो मुसलमान बन गए होते उन दिनों में, तो शायद उनके साथ इतना हिंदू नहीं जाता, मैं दावा के साथ कह रहा हूं। लेकिन उन्होंने हिंदुओं में ही फूट डाल दिया है। हिंदू ही भाई को भाई का दुश्मन बना दिया हिंदुओं को। तभी ना ये कह रहे हैं लोग कि तीरक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार। ये क्या कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? यही तो सब कारण है। इसलिए सच्चाई एक है, सच्चाई अद्वितीय है। सच्चाई को जानिए, सच्चाई को जान करके उस पर विचार करिए तो पता लगेगा। क्या लिखते हैं रजत जी? पंडित जी एक सवाल है, ये बताइए कि एक मुसलमान है, 4 बीवियां हैं, 1 2 3 4। अब यह बताइए कि पहले वाली बीवी से बच्चा हुआ पैदा, तो क्या वह 4 नंबर वाली बीवी से पैदा हुआ है? बच्चे की शादी कर सकती हैं? कर सकती हैं, लेकर लेकर कर सकता है। क्या बता, क्या लिखा है भाई? ठीक से लिखो। हाँ, अपने पास 4 पत्नी है और फिर एक ही पति से 4 पत्नी का बच्चा हुआ, तो वो उन बच्चों में शादी नहीं हो सकती। एक माँ कहीं से और बच्चा लेकर के आई, और जिस पति के पास अभी आए उन पति के बच्चे से अगर शादी हो तो वो हो जाएगा, वो हो सकता है। जैसे एक लड़का, एक माँ लड़का लेकर के आई और ये दूसरे नंबर की, तीसरी नंबर की, चौथी नंबर की पत्नी बन करके आई, उसके पास एक लड़का है, और यहाँ आए तो इसके बाद एक लड़की पैदा हुई। यहाँ की लड़की से और वहाँ के लड़के से शादी हो सकता है, क्योंकि ये इस्लाम की रीति रिवाज है। वो बाप अलग है, इसलिए ये माना जाता है, पर ये वैदिक संस्कृति में नहीं है, वैदिक परंपरा में ये नहीं है। वैदिक परंपरा में ये ना होने के कारण ही तो मुंह बोला बेटे के पत्नी के साथ विवाह थोड़ा ही है। और मुंह बोला पत्नी के साथ विवाह करने के लिए अल्लाह ने भी छूट दिया है मुसलमानों को, और अल्लाह ने साफ कहा है कि और मुसलमानों के लिए भी रास्ता निकल जाए। ये है सूरह अहज़ाब आयत नंबर 37, देख लीजिए खोल करके तो पा जाएंगे आप। सुनील जी क्या लिख रहे हैं? पंडित जी, मैं भी महर्षि दयानंद सरस्वती के सहमत हूँ और दयानंद जी के विचारों पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है सुनील बाबू।
परमात्मा आपको और शक्ति दे, मैं यही चाहूंगा। सुरेंद्र देव जी क्या कह रहे हैं? पंडित जी, वेदों में देवता शब्द बार बार आता है, वरुण, इंद्र, अग्नि इत्यादि इत्यादि देवताओं के नाम आते हैं। वस्तुतः ये कौन थे? यज्ञ में ब्राह्मण बार बार इनके मदद क्यों मांगते हैं? उनसे मदद क्यों मांगते हैं? तो मदद देवता नहीं देंगे तो कोई राक्षस मदद करेगा आपका? मदद देवता मदद देने वाले हैं, तो जिनसे मदद मिल सकता है उसी से ही मदद मांगी जाएगी। जो मदद दे नहीं सकते उनसे मदद मांगेंगे आप? देवता के माने देने वाला। और ये जो अग्नि, वरुण और ये जितना भी नाम आपने यहाँ दिया है, ये सब नाम परमात्मा के ही हैं। इसीलिए वेद में आया है, एकम सद विप्रा बहुधा बदंती। परमात्मा एक है, ज्ञानी लोग उसको बहुत से नामों से पुकारते हैं। आर्य जी इसको छोड़िए ना, ये दृष्टि कटु हो रहा है ना। ये वीडियो दुनिया में जाएगी। अनुज कुमार जी क्या लिख रहे हैं? अनुज नानंद सरस्वती, अनुजानंद सरस्वती, बांगरमऊ, उन्नाव, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। आर्य समाज बांगरमऊ है। अब उत्तर प्रदेश ही तो मैं पढ़ा हूँ। भारत। आर्य समाज बांगरमऊ साईं आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो साईं का क्या मतलब है? कौन है भाई साईं? बांगरमऊ आर्य समाज में मैं गया हूँ। बांगरमऊ में 2 आर्य समाज है, दोनों जगह मैं गया हूँ। चाहे वो मिश्री लाल जी के यहाँ हो या जो पुस्तक विक्रेता है उनके यहाँ हो। तो ये धर्मशाला में करते हैं और मिश्री लाल जी अपने आंगन में कराते हैं। दोनों जगह मैं गया हूँ। और केवल बांगरमऊ में नहीं, आसपास के बहुत गांव में भी गया हूँ। फिर कुमार जी क्या लिख रहे हैं? आपको बताने पर आपत्ति ना हो तो क्या बता सकते हैं? पंडित जी, आप कोलकाता में रहते हैं, मैं हावड़ा में रहता हूँ और आपसे मिलने का इच्छुक हूँ। मेरा रहने का कोई ठीक नहीं है भैया, मैं कभी कहीं रहता हूँ, कभी कहीं रहता हूँ। कई बार कलकत्ता रहता हूँ, कई बार दिल्ली रहता हूँ, कई बार भारत के और किसी कोने में रहता हूँ, कई बार मंगललाल जी के पास आ जाता हूँ बम्बई में। तो इस तरीके से एक जगह रहने का मेरा ठिकाना है नहीं है। तो आप मिलने के इच्छुक है, तो मिलना क्यों चाहते हैं जरा बताइए, वो भी लिख करके बताइए, आपकी इच्छा की पूर्ति करने का प्रयास करूंगा। मिलना क्यों चाहते हैं? विचारों को सुनिए। पंडित जी नमस्ते। 1950 से पहले नासा नहीं था, लेकिन आज भी पंचांगों में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण बता देते हैं। लेकिन साइंटिस्ट को ग्रहों, प्लेनेट के नाम पूछे कितने ग्रह हैं, कि साइंस क्या जानेगा? साइंस के माने होता है खोज, खोज नहीं विशेष खोज। तो भाई खोजेंगे आप तब जब कोई वस्तु खो देंगे आप। कोई ही वस्तु को ही खोजना पड़ेगा और वो वस्तु कहीं ना कहीं पड़ी होगी, तभी आप उसे पाएंगे। और उसमें से आप ये निकाल सकते हैं कि जो खोई हुई वस्तु हमें मिली है, जो पड़ी हुई थी, उसको पाए हैं, इससे हम और क्या कर सकते हैं, उसी का नाम साइंस है। साइंस इससे अलग कुछ नहीं है। इसीलिए तो साइंस वाले ये जानते हैं कि कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन के मिलने से पानी बनेगा। लेकिन पानी बनने का कारण पूछेंगे साइंस से, तो भौतिक विज्ञान वहां मौन है। बस बता तो दिया कि इतने पानी, इतना ऑक्सीजन, इतना हाइड्रोजन के मिलने से पानी बना, लेकिन वो पानी क्यों बना, इस पर वो मौन है।
तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये जो पंचांग की बात आप कर रहे हैं ना, पंचांग को भी वैदिक संस्कृति में कोई मान्यता नहीं है, वैसे हम सच नहीं मानते हैं। यानी वो ज्योतिष के आधार पर करते हैं, पर ज्योतिष के साथ साथ वो फलित भी बता देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति में ज्योतिष तो है, ज्योतिष एक विद्या है, पर फलित नहीं है। फलित विद्या वैदिक संस्कृति से बाहर है, इसलिए हम इसे नहीं मानते। इन्होंने क्या लिखा है सिद्धार्थ जी? नमस्ते पंडित जी। हाँ, क्या ऋषियों को वेदों का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ और उन्हीं को क्यों हुआ, बताने का कष्ट करें। धन्यवाद। ये आप अगर विस्तार रूप से जानना चाहेंगे तो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में वेद प्रकरण को आप पढ़िए, वहां ऋषि दयानंद ने बहुत स्पष्टीकरण दिया है कि वेद स्वतः प्रमाण है, प्रतः प्रमाण है, और वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है। हर प्रकल्प में 4 ऋषि होते हैं। इन चारों ऋषियों का नाम अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा होता है। ऋग यजु साम और अथर्व ये वेद के विभाग होते हैं। ये 4 कांड है, चारों ऋषियों ने अलग अलग बांटा है। 4 ऋषि को क्यों हुए? अब आप बोलेंगे ये ऋषियों को वेद ज्ञान क्यों हुआ, और मैं आपसे कहूं क्या आप यहां पर क्यों आए, तो क्या जवाब देंगे आप? कि जवाब यही देंगे आप कि आपने अपने चैनल में प्रचार किया था इसलिए आए। तो ठीक इसी तरीके से जनमानस तक ईश्वर अपना ज्ञान पहुंचाने के लिए ऋषियों के द्वारा जो आप्त पुरुष कहा गया है, जिन्हें जो पाप रहित ऐसे 4 ऋषि हुए, जिन ऋषियों का वेद का ज्ञान जिनके हृदय में प्रकट कराया, ये है। हाँ बताइए मगनलाल जी। पिछली सृष्टि में जिसकी योग्यता मुक्ति पर्यंत पहुंचने की हो गई थी, थोड़ा कुछ शेष था, योग्यता के आधार पर उस 4 का चयन हुआ। वही तो मैं बोला हूं कि हर प्रकल्प में यही 4 ऋषि होते हैं, 4 ऋषि का नाम यही होता है, और वेद उनको यही 4 विभाग चारों ने अलग किया है, ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान। वेद 4 नहीं है, वेद मूलतः एक ही है। ये 4 कांड है, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड और विज्ञान कांड। तो ये 4 ऋषि ने बांटा है कि आप इसको बोलिए, आप इसको बोलिए, आप इसको बोलिए, आप इसको बोलिए, ये है। तो ये जो जन्म जन्मांतर मगनलाल जी वही बोल रहे हैं कि ये सृष्टि हमारी जो हम देख रहे हैं ये अब की नहीं है, इससे पहले भी थी सृष्टि। तो उस प्रकल्प में जो मुक्त आत्माएं थीं, उन मुक्त आत्माओं में 4 ऋषि, उन 4 ऋषि को लिया गया है। उन 4 ऋषि को ही बतलाया। ऋषि 4 ही होते हैं, 5 होते भी नहीं है, सही पूछिए तो। हर प्रकल्प में ये ऋषि 4 ही होंगे, और जिनका नाम भी यही होगा, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। और वो जो वेद ज्ञान सुनाएंगे, उन ज्ञान का नाम ही ज्ञान, कर्म, उपासना, ऋक, यजु, साम और अथर्व, ये 4 नाम होंगे, इसके अतिरिक्त नहीं है। इसलिए इसे जानना बहुत जरूरी है। सत्य सनातन वैदिक धर्म को असल में लोगों ने जानने का प्रयास नहीं किया, जिसका ये नतीजा आज हमारे और आपके सामने मौजूद है। जो आज हमारे घराने से लोग कोई मुसलमान बन रहे हैं, कोई ईसाई बन रहे हैं,
इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ यही है कि हमने अपने को नहीं जाना। हमने अपनी संस्कृति को नहीं जाना, हमने अपने महापुरुषों को नहीं जाना, हमने अपने महापुरुषों को पढ़ करके नहीं देखा, हमने अपने महापुरुषों के जीवनी से कुछ ज्ञान नहीं लिया, जिस कारण आज ईसाई और मुसलमान बन रहे हैं। इसलिए मैं पिछले दिन बोला था ना, आज से 2 सप्ताह पहले, ये जज साहब, जज के पास जब केस लेकर के गए लोग, तो जज साहब बता रहे हैं कि ये हिंदू लड़की तुमने मुसलमान कैसे कैसे बना लिया, नहीं ये मुसलमान लड़की तुमने हिंदू कैसे बना लिया, तुम भी जेल में जाओगे। मुसलमान लड़की को हिंदू बनाया तुमने, तुम जेल भी जाओगे। तो मैं तो उसी में ही जज साहब से सवाल पूछा था कि ये लड़की मुसलमान बनी कैसे, पहले उसको बताइए जज साहब। जज साहब की जज साहिबी निकल जाएगी। मुसलमान दुनिया में बनाए जाते हैं, मुसलमान कोई जन्म से बन करके नहीं आता। जो जन्मे वो क्या जन्मे, जो जन्म लिया वो क्या लिया, जो बन करके आए वो क्या बन करके आए। ये तो दुनिया में मुसलमान बनाया उसको। तो जिस घर से उस लड़की को निकाला गया मुसलमान बनाने के लिए, अगर लड़की उसी घर में वापस जाती है तो जज साहब को क्या आपत्ति है। ये सब बेतुकी बातें संपूर्ण भारत भर में हो रही है। जो लोग धर्म का धा नहीं जानते हैं वही धर्मगुरु बने बैठे हैं। जो लोग धर्म को जानते ही नहीं हैं वही धार्मिक ज्ञान दे रहे हैं, वही धर्म की बात बता रहे हैं, धर्म शिक्षा दे रहे हैं। आज के समय में कोई अगर नया धर्म बनाने की कोशिश करे तो वो सीधा जेल जाएगा। जैसे राम रहीम, आसाराम, सैकड़ों सैकड़ों बरस, सैकड़ों वर्ष पूर्व जिस तरह के मजहब पैदा हो गए, जी हाँ, इसी तरीके से ये जेल जाएंगे। ये जेल जाना तो इन लोगों का हुआ दूसरे कर्म से, ये चारित्रिक दोष से ये जेल गए हैं। राम रहीम को ये नहीं बोला गया कि तुम सच्चा सौदा क्यों बनाए, ये नहीं पूछा गया, या किसी और को नहीं पूछा गया। वो गए केवल अपने चारित्रिक दोष में गए, चारित्रिक दोष में पकड़े गए। जो हनीप्रीत को लिए फिर रहे थे, हनीप्रीत में उस मधु में लिपट गए, तब वो जेल गए। फिर उन्होंने क्या लिखा है कि व्यक्तिगत तौर पर ऋषि दयानंद जी के विचारों का प्रचार करने में कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं। प्रकाश डाले पंडित जी, आपका तो इसका अनुभव है। ऋषि दयानंद के विचारों के प्रचार प्रसार में किसी परेशानी का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा, कोई परेशानियां नहीं है। सिर्फ ऋषि दयानंद के मंतव्यों को जानना पड़ेगा। वैदिक मर्यादा क्या है जिसको ऋषि दयानंद ने उजागर किया है, उसे जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और फिर उसको जानकारी देने के लिए किसी और के पास जाएंगे तो कोई परेशानी नहीं है। मैं भी तो नहीं जानता था, मैं भी तो कहीं से आकर के ही जुड़ा हूं आप लोगों के सामने। मैं भी कहाँ जानता था, मैं भी तो इधर आकर के सीखा हूँ, जाना हूँ, समझा हूँ, परखा हूँ, उसी बेस पे बोल रहा हूँ। तो जब मैं सीख करके बोल सकता हूँ तो आप लोग सीख करके क्यों नहीं बोल सकेंगे। उसमें परेशानी नहीं है कुछ भी। जो परेशानी अपना समझे तो समझने दीजिए उनको, लेकिन आप सत्य के प्रतीक हैं, सत्य के राही हैं। सच्चाई को अपनाइए, उसी सच्चा राह पे आप चलते चले जाएं। परमात्मा आपका सहायक है, परमात्मा आपको सहयोग करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा प्रैक्टिकल जीवन है। मैं आज 39 वर्ष इसी में ही व्यतीत कर रहा हूँ। इसी नवंबर से 30 नवंबर को मैं 40 वर्ष में आ जाऊंगा इस वेद प्रचार कार्य को करते हुए। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इस वैदिक सिद्धांत को प्रचार करने के लिए कोई परेशानी नहीं है, कोई बाधाएं नहीं है।
जो बाधा पहुंचाएंगे उनको सही ढंग से आप जानकारी दीजिए। आपके सच्चाई तो एक होता है, सच्चाई को कोई डिनाई करे तो वो मानव कहलाने के हकदार नहीं होंगे। सत्य एक है और अद्वितीय है। उस सत्य को जानना, सत्य को मानना, सत्य को आचरण में लेना, सत्य पर आचरण करना, यही मानवता है। इसीलिए ऋषि दयानंद ने इसको लिखा है, सत्य को ग्रहण करने में और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। किसको? सबको, हम सबको, मानव मात्र को। जो मानव सत्य से मुंह मोड़ लिया, सत्य से विमुख हो गए, वो मानव कहलाने के भी हकदार नहीं बनेंगे। इतना जरूर जान लीजिए। इसलिए अच्छाई काम में, सच्चाई के काम में तो बाधाएं आएंगी। अब मैं अपनी बाधाओं को अभी पिछले दिन थोड़ा सा लिख करके दिया था, तो उसमें आर्य समाजी तिलमिला गए। इन आर्य समाजियों ने मेरे साथ जो जो व्यवहार किया है, मैं लिख करके आप लोगों को दूंगा तो आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। बल्कि जिस समाज से मैं आया उन समाज वालों ने मुझे इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना कि इन तथाकथित आर्य समाजियों ने। इसलिए मैं तथाकथित आर्य समाजी बनाम रट्टू तोता लिख करके भी दिया हूं, अपने पुस्तक में भी लिखा हूं। और ये सच्चाई है। इसलिए ये लोग सच्चाई के नजदीक नहीं है, सत्य को अपनाना नहीं चाहते हैं, सत्य को जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये केवल संपत्ति के तरफ टकटकी लगा कर बैठे हुए हैं। जो संपत्ति जहां से कहीं से बटोरा जाए, बस उसी। और संपत्ति में इसमें कम आमदनी क्या है, मैं एक दो प्रमाण आप लोगों को बता देता हूं। इसमें आमदनी ये है कि भारत भर में जितने भी प्रांत हैं, सभी प्रांतों में एक प्रतिनिधि सभा है। उन प्रतिनिधि सभाओं का हैंडल होता है सार्वदेशिक सभा से। लेकिन इस समय सार्वदेशिक सभा में भी डामाडोल स्थिति है। खैर, तो प्रतिनिधि सभा में हर प्रांत में इसी प्रतिनिधि सभा के ओर से विद्यालय संचालित हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और कॉलेज तक संचालित है। अब उसी संचालित विद्यालय में इन अध्यापकों के साथ भी इनकी लड़ाई है, केस चल रहा है सब अध्यापकों से और स्कूल कमेटी से। कुछ स्कूल तो इनके हाथ से निकल गए, कुछ स्कूल इनके हाथ से निकल गए, लोगों ने छीन लिया। और इन अध्यापकों को उस स्कूल में, उस विद्यालय में, उस कॉलेज में अध्यापकों की नियुक्ति में लिफाफा लगता है भैया। बिना लिफाफा का नियुक्ति होना संभव नहीं है। ये दोष खाली ममता बनर्जी को मत दीजिए कि ममता बनर्जी के शिक्षा मंत्री ने इतना लूटा, इतना इकट्ठा किया। ये काम सब जगह सभी संस्था वाले कर रहे हैं। ईसाई मिशनरी में भी जो मान्यता हमारी है वही मान्यता ईसाई मिशनरी की है, लेकिन वहां झगड़ा नहीं होता, वो लोग काम करते हैं अपने हिसाब से, पर आमदनी वहां भी है, वहां भी बात इस तरीके की है। तो यहाँ प्रांतीय सभा में, प्रांतीय सभा के अंडर में जितने भी विद्यालय हैं, उन विद्यालयों से पैसा वसूली होती है। श्रीवास ये अपने तरफ से देते हैं, कई जगह कई बार चुकते हैं। मैंने बहुत बार देखा लखनऊ आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान को कई स्कूलों से नोट थामते हुए, लिफाफा थामते हुए। ये सारा काम होता है यहाँ पर। इसलिए मैं क्या क्या बताऊं, ना बताया जाए तो अच्छा है। मैं तो बोला कि मरने से पहले हो सकता है मैं लिख करके जाऊं सारा, उसके लिए आप लोगों को अभी इंतजार करना पड़ेगा। प्रकाश जी ने क्या लिखा है? नमस्ते पंडित जी। नमस्ते उपस्थित सकल महानुभाव बद्र जनदेर। हाँ, हम सबको नमस्ते लिखा है ये प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वयंवीर जी क्या लिख रहे हैं? नमस्ते पंडित जी, आपको सुनकर हम अपना बहुत ज्ञान अर्जन करते हैं। हम और हमारे चाचा जी
कुसुमपाल आर्य जी, वो है हमारे चचेरे भाई सर्वेश आर्य, आपके प्रशंसक हैं। हम आपके चरणों में नमन करते हैं। हमें आप पर गर्व है। नमस्ते। स्वामीपीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। परमात्मा और शक्ति दे आपको। इसी तरीके से आप परिवार को मजबूत बनाएं, उन लोगों को भी आप अपने आगोश में ले आएं, वैदिक संस्कृति को उनको भी समझाएं, इस तरीके से प्रचार हो। आपके मेरठ से ही तो मैं निकला हूँ। आप तो मेरठ के झुंझुना के हैं, मैं भी तो आपके मेरठ से ही निकला हूँ। पहले तो मेरठ जिला होता था, बागपत तो बाद में बना है। वो उसी बागपत जिला के बरवाला गांव से मैं निकला हूँ। बड़ौद के पास है। बड़ौद बरवाला कहिए, बावली बरवाला कहिए, नसूली बरवाला कहिए, सब जानेंगे बरवाला के नाम से। खैर, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप ऋषि दयानंद की पुस्तकों को पढ़िए। सत्यार्थ प्रकाश से लेकर के ऋषि दयानंद कृत जितनी भी पुस्तकें हैं, उन सभी पुस्तकों, छोटी छोटी पुस्तकें भी बहुत हैं, कई पुस्तकें हैं छोटी छोटी। उन छोटी छोटी पुस्तकों जैसा व्यवहार भानु, गौ करुणानिधि, इन सब पुस्तक जैसे पुस्तकों को आप पढ़ेंगे तो बहुत ज्ञान मिलेगा आपको, और सच्चाई से आप ओतप्रोत हो जाएंगे। इसकी बहुत अच्छी बात है कि आप अपने परिवार में भी इसकी चर्चा करते हैं। आपको कोटि धन्यवाद। रजत जी ने फिर क्या लिखा है? पंडित जी, मेरे कहने का मतलब ये था कि गुरु नानक और मोहम्मद जैसे लोग अगर इस टाइम होते तो जेल में होते। अब ये मैं कैसे बताऊं बाबा? ये मेरे लिए बताया जाना संभव नहीं है कि जिस काल में वो लोग थे उस काल में हम नहीं थे। अब हम जिस काल में हैं उस काल में, इस काल में वो लोग नहीं है। अब उन लोगों ने क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, उस पर हम चिंतन और विचार करते हैं कि उनके जो सच्चाई है उसको स्वीकार करते हैं, उनके जो गलत है उसको डिनाई करते हैं। यही है हमारा काम। आपका भी काम यही होना चाहिए कि उन्होंने एकदम तो झूठ नहीं बोला, सच तो कुछ बोला है, पर सच के साथ कुछ नमक मिर्च लगाने से तब बढ़ता है। ऋषि दयानंद भी इसी बात को कहा एक पादरी महोदय को। जब 1873 में ऋषि दयानंद ने केशव चंद्र सेन के वाटिका में गए, 23 जनवरी 1873 को, तो पादरी ने यही कहा था स्वामी जी से। तो वेद में ये आप बता रहे हैं वेद सब सच विद्याओं की पुस्तक है, तो बाइबल में सच्चाई नहीं है? स्वामी जी ने कहा हाँ सच्चाई तो है, पर उसको कुछ मिला जुला करके कुछ बढ़ाया गया है। तो इस तरीके से अगर नहीं बढ़ाएंगे तो वृद्धि नहीं होगी। तो जो बढ़ी हुई बात है, वैसे तो मिलावट, हमारे वेद में मिलावट किया जाना संभव नहीं है, इसलिए वेद बचा हुआ है। वेद में मिलावट किया जाना संभव नहीं है। कलम भी रख देंगे, कलम की नींव रखने से भी अक्षर बनेगा, इसलिए मिलावट किया जाना संभव नहीं होगा। तो सत्यार्थ प्रकाश में ही मिलावट हुआ है, मैं और क्या बताऊं। आपके रामायण में मिलावट है, रामचरितमानस में मिलावट है, ये पौराणिक जितने भी ग्रंथें हैं सब ग्रंथों में मिलावट है। मैं बोल तो रहा हूँ, सत्यार्थ प्रकाश जैसी, संस्कार विधि जैसी ऋषि दयानंद की पुस्तकों में भी मिलावट किया लोगों ने। मैं तो पिछले दिन नाम उल्लेख किया था, एक नाम से तो कई आर्य समाजी तिल मिला गए। और जो सच्चाई है, इसे भाई अशोक आर्य ने लिख करके दिया है, नौलखा वाले ने, उदयपुर वालों ने। उन्होंने 3 का नाम लिखा, मैं तो केवल एक को बोला था। उन्होंने 3 का नाम लिखा है कि ये तीनों व्यक्ति ने सत्यार्थ प्रकाश में मिलावट किया है, साफ लिखा है। भाई अशोक जी के पुस्तक का नाम है कब तक मौन रहे। इस पुस्तक में उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। और मैं उन दिनों में
ऋषि सिद्धांत रक्षक पत्रिका का संपादक था, उन्होंने मुझे भेजा उस किताब को। ओम नमस्ते पंडित जी। जब मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं तो वो क्या क्या कहते हैं, कृपया बताएं। तो एक दो बात थोड़े ही कहते हैं वो बहुत बातें कहते हैं, बहुत बातें कहते हैं, मैं कितना बताऊंगा। लेकिन कुल नमाज कितनी है वो बता देता हूं। जैसे भोर में फजर की नमाज है, उस नमाज का नाम है नमाज फजर। फजर की नमाज में 4 रकात है, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफल। 2 रकात सुन्नत अपने आप पढ़ें और 2 रकात फर्ज जो है वो इमाम के पीछे पढ़ें। तो 2 रकात सुन्नत, 2 रकात फर्ज, ये 4 रकात हुआ। जुहर के 12 रकात है, 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फर्ज, फिर 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफल, इस तरीके से है। तो ऐसा ही नमाज 1-2 हो, छोटा मोटा हो तो मैं बोल करके समाप्त करूं। ये लंबा प्रकरण है, 5 बार की नमाज है, दिन भर की नमाज है। मैं एक बार में कैसा बोल दूंगा, समय लगेगा उसके लिए। क्या लिखा है सुरजीत जी, क्या लिख रहे हैं? श्री पंडित जी को कोटि कोटि नमन, और नमस्ते मगनलाल जी को भी कोटि कोटि नमन, और नमस्ते अपने पूरी टीम को कोटि कोटि नमन और नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद है सुरजीत बाबू। आज हमारे कर्नल साहब को मैं नहीं देख पा रहा हूँ, कर्नल साहब नहीं आ पाए, किसी काम में व्यस्त हो गए होंगे। तो ये मसूद जी क्या लिख रहे हैं? पंडित जी नमस्ते, इस्लामिक कैलेंडर के बारे में कुछ बताएं, एक साल में कितने दिन और कैसे होते हैं? क्या इस्लामिक कैलेंडर ठीक नहीं? देखिए, एक महीना 29 का है, एक महीना 30 का है, और जोड़ करके देख लीजिए 365 पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चांद का जो महीना है, चांद देख करके आपका महीना चलता है, और उस महीने में एक महीना 29 का होता है, एक महीना 30 का होता है। तो उसमें साल पूरा होना कैसा क्यों संभव है, ये विचार करें आप खुद। गुरुजी नमस्कार, आपको थोड़ा नया तरीके से स्ट्रीम करें जैसे कि आजकल एक्स मुस्लिम कर रहे हैं। एक्स मुस्लिम क्या कर रहे हैं? मैं किसी को फॉलो नहीं करता बाबू, मेरे पास खजाना है, कौन क्या कर रहे हैं वो मैं न जानता हूं और ना जानूंगा। जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। एक्स मुस्लिम लोग क्या कर रहे हैं? एक्स मुस्लिम है वो दुनिया को नास्तिक बना रहे हैं, वो जानते भी क्या है भाई, इस्लाम के ऊपर ही तो बोलते हैं कि इस्लाम में ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। भाई सही क्या है? जब आप किसी को सही नहीं दे पाते, सही नहीं बता पाते, तो गलत किसी को कहने का अधिकार किसने दिया आपको? दुनिया को अंधकार में ले जा रहे हैं ये एक्स मुस्लिम जितने भी हैं, ये सच्चाई से कोसों दूर हैं, और जानते मुझे सब हैं, और सब मुझे सुनते भी हैं, पर छुप करके सुनते हैं। आज एक की बात हो रही थी, मेरे एक मित्र ने बोला, पंडित जी एक महिला के चैनल में समीर और एक कोई मियाँ जी दोनों वार्ता कर रहे हैं, और समीर भी खूब जानता है। समीर के चैनल में हमारे बनाए हुए शिष्य संदीपन रॉय भी कई बार जा चुका है। साहिल से भी अच्छा परिचय है संदीपन रॉय का। संदीपन काफी समय कई बार उनके चैनल में भी जा चुका है। संदीपन रॉय ने मेरे बारे में भी बताया, और वैदिक धर्म के बारे में भी दावत दिया उन लोगों को, पर उन्हें वैदिक धर्म स्वीकार करना नहीं है। वैदिक धर्म स्वीकार करने से वैदिक धर्म को जानना पड़ेगा, तो वैदिक धर्म के बारे में उन्हें तो कुछ जानकारी नहीं है। मैं तो यहाँ जानकारी लिया हूँ, मैं गुरुकुल में पढ़ा हूँ, मैं गुरुकुल का स्नातक हूँ, इसलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म को जानता हूँ। और वो वैदिक धर्म के कुछ जानते नहीं है, वो वैदिक धर्म को स्वीकार भी क्यों करे? ये सब बातें हैं।
वैदिक धर्म को जानने के बाद ये सब छूट जाएंगे इनके। इसलिए वैदिक धर्म ही एकमात्र धर्म है जो सबको धराशायी किया है। ऋषि दयानंद ने सबको धराशायी किया है इसी सत्य सनातन वैदिक धर्म के अपने विद्या और बुद्धि से, अपने ज्ञान से। तो ऋषि दयानंद का मुकाबला किसी से नहीं हो पाया। आप लोग ये भी जान रहे हैं कि ऋषि दयानंद ने पौराणिक पंडितों को भी नहीं बख्शा। केवल ईसाई मुसलमान नहीं, पौराणिक पंडित भी नहीं बख्शे गए, क्योंकि सच एक होता है। सत्य में वे जयते ननितम सत्येन पंथा बीता तो देवयाना। सत्य एक ही होता है, सत्य को कोई दबा करके रख नहीं सकता, और सत्य का दबाया जाना भी संभव नहीं है। ऋषि दयानंद ने उसी सच्चाई का उजागर किया। ऋषि दयानंद के उस सच्चाई को अगर मैं ना जानता होता, मैं ना पढ़ता होता, तो मुझे भी यहाँ तक पहुँचना संभव नहीं था मेरे लिए। मैं ये दावा के साथ कह रहा हूँ। और आज 39 साल पूरा होने को जा रहा है। मैं संपूर्ण विश्व के आंगन में मानव समाज को दिखा दिया हूँ ये सत्य है और ये असत्य है। अब ग्रहण करना तो मानव का काम है। सत्य को ग्रहण करें, असत्य को छोड़ें। लेकिन सत्य को ग्रहण करने, असत्य को छोड़ने के लिए इन लोगों के पास वो चीज नहीं है। वो लोग केवल कुरान में क्या है वो बता रहे हैं। तो एक्स मुस्लिम वाले क्या कर रहे हैं वो मुझे नहीं मालूम। क्या है उनके पास, किस चीज को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं वो भी नहीं मालूम। इसलिए सच्चाई एक है, सच्चाई अनेक होना संभव नहीं है। ये अजय जी क्या लिख रहे हैं? ओ पंडित, ये फेक न्यूज मत फैलाओ। अबे उल्लू के पट्टे, पहले बात करना सीख हरामजादा। इसको हटा। देखो मैंने सत्यार्थ प्रकाश पूरा पढ़ लिया है। अब मेरी तीनों लड़कियां पढ़ रही है। बहुत सुंदर गोपाल बाबू। परमात्मा आपको और शक्ति दे, इस तरीके से घर में आप सत्य सनातन वैदिक धर्म को उजागर करते रहें। और मैं आप लोगों को ये बात भी बता दूं कि जिन्हें सत्यार्थ प्रकाश या वैदिक साहित्य कुछ चाहिए तो भाई मगनलाल जी के व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और एड्रेस लिख करके आप देंगे तो आपके पास सत्यार्थ प्रकाश या वैदिक साहित्य जो हम लोग प्रचार करते हैं वो आपके पास पहुंच जाना लाजिमी है। ये नंबर जो आप देख रहे हैं ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे भाई मगनलाल जी को आप अपना नाम, पूरा पता, एड्रेस, पिन कोड सहित, मोबाइल नंबर सहित लिख करके आप भेजें तो वैदिक साहित्य से हम आप लोगों को ओतप्रोत करेंगे। ये क्या लिख रहे हैं? कर्नल सुरेश पाटिल जी दिल्ली गए हैं कुछ काम से। अच्छा। हाँ तो बात तो हुई थी दिन में मेरी, उन्होंने बताया नहीं कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। कहा चलो कोई बात नहीं। सर हर्बी काफिर क्या होता है? क्या हर्बी काफिर का गोश्त खाना हलाल है? हर्बी काफिर? हाँ, हर्बी काफिर। हर्बी काफिर क्या है भाई? मैं नहीं जान रहा हूँ क्या है, उसका एक्सप्लेन करें आप। फिर गोश्त खाएं कि मांस खाएं, फिर मैं देखता हूँ। हर्बी काफिर तो मैं आपसे पहली बार सुन रहा हूँ। काफिर तो आया है कि जो इस्लाम को न माने वो सब के सब काफिर हैं, पर ये हर्बी काफिर क्या है? हर्बी काफिर है या हल्दी काफिर है भाई? भाई मगनलाल जी से मैं विनती करूंगा कि आप हमारी इस प्रश्न उत्तरी के अवसर में अपने विचार, सत्य सनातन वैदिक धर्म हम लोग क्यों अपनाते हैं, सत्य सनातन वैदिक धर्म इसकी वजह से धर्म के मामले में व्यवधान उत्पन्न हो और इस आधार पर उनसे लड़ना अनिवार्य हो जाए। हर्बी काफिर मतलब वॉर है? हर्बी काफिर मतलब बेसिकली वॉर बताया है। हाँ तो वॉर तो तब होगा जब करेगा कोई।
ये फीका में बताया है क्या पता नहीं, ये गूगल किया है तो ये दिखा रहा है, कोई बात नहीं। भाई मगनलाल जी से आग्रह है कि आप अपने विचार रखें हमारे जनता जनार्दनों के बीच। नमस्ते पंडित जी, और जी हमारे नमस्ते। साथ जुड़े हुए समस्त मित्रों को भी सादर नमस्ते। जी जी तो अभी अभी तक जो पंडित जी अपना विचार बता रहे थे आपके प्रश्नों के माध्यम से, तो सत्य एक ही है, सत्य अनेक नहीं हो सकता है। किसी भी एक वस्तु के विषय में दो विपरीत बातें ठीक नहीं होती है, कोई एक ठीक हो सकती है। तो अभी हमें जो संसार में सबसे अधिक जो झगड़ा है ना, वो धर्म और ईश्वर को लेके, ये दो दो वस्तु पे सबसे अधिक झगड़ा है। जी जी कोई बोलेंगे कि हम जो कह रहे हैं वो ठीक है, दूसरा कहेगा हम कह रहे हैं वो ठीक है। अब ठीक है या गलत है, उसका बिना परीक्षण करे, बिना जजमेंट किए हुए हम किसको कैसे ठीक माने, तो उसके लिए हमें अध्ययन तो करना पड़ेगा ना। जी जी जब हम अध्ययन करेंगे, दोनों का तुलनात्मक स्टडी करेंगे, जिस प्रकार से पंडित जी इस्लाम इस्लाम मत में पैदा हुए और इस्लाम मत का स्टडी करके जब उसने वैदिक धर्म का जब उसने स्टडी किया और उसने उसमें सच्चाई देखी कि सच्चाई क्या है, तब वो पंडित जी वहां से छोड़कर यहाँ आए। अन्यथा रोटी तो वहां पे भी मिलती थी। तो यहाँ आने के पीछे उद्देश्य क्या है कि हमारा मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति करना, अर्थात मुक्ति को प्राप्त होना। जब तक हम शरीर में जुड़े रहेंगे तब तक कोई न कोई दुख तो आएगा ही। तो शरीर से छूटने के लिए, अर्थात अत्यंत दुखों से छूटने के लिए हमें वेदों की शरण में आना ही होगा। और वेदों की शरण में आकर यदि हमारे जीवन में अष्टांग योग का अनुष्ठान होगा, तभी ये मुक्ति संभव है, अन्यथा नहीं। जी 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 जब जब हमें क्लेशों को दग्ध करेंगे, 5 क्लेशों को दग्ध करके जब हम हमारे पूरे जो दोष युक्त संस्कार है उससे छुटकारा पाएंगे, तब मुक्ति संभव है, अन्यथा नहीं। अर्थात शरीरधारी जो भी मनुष्य धरती पे आया है, वो समझ लेना चाहिए कि पिछले समय में उसका कोई न कोई दोष है, उस कारण से आया है। बिना दोष के जन्म होना संभव नहीं है। जो भी व्यक्ति संसार में आया है, आज जिसको हम ईश्वर के रूप में देख रहे हैं, वो भी पिछला जन्म में उसका दोष शेष रह गया था, उस सभी उस कारण दोष से उसको शरीर को मिला है। जी हाँ जी हाँ तो बुद्धिमान लोग स्वयं समझ लेंगे कि जो जो व्यक्ति ने जन्म लिया है, वो पिछले जन्म में कहीं न कहीं त्रुटियां कुछ बाकी रह गई थी, उस पूरी करने के लिए आए। हाँ, उसे भोगने के लिए। जी 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 जो उसका कर्मफल दंड है, वो दंड तो भोगना ही पड़ेगा। बिना दंड भोगे छुटकारा नहीं है। तो इससे अच्छा है कि हम जो जो कर्म करें, उस कर्म करने के पहले उसको विचार करें, और विचार करने वाले का ही नाम मनुष्य है। मनन मनन करके, जो विचार करके जो अपना कार्य करता है कि ये जो मैं कार्य करता हूं, ये कार्य मेरा पुण्य युक्त है या पाप युक्त है। तो हम वाणी से 4 प्रकार के, शरीर से 3 प्रकार से, और मन का 3 प्रकार से पाप करते हैं, और 3 प्रकार का पुण्य करते हैं। भोगते हैं। मतलब जी जी, तो उसमें दोनों में 10-10 बताया है, उसके अंतर्गत अनेक हो सकते हैं। जी तो जी मुख्य रूप से 3। शरीर से हम किसी की हिंसा न करें, शरीर से हम चोरी न करें, और अप्रसिद्ध मैथुन न करें, और अच्छे कर्म शरीर से। तो
दूसरों की रक्षा करें, सेवा करें, परोपकार करें। तो ये तो सारे लोग मतांतर जो है उसमें कुछ कुछ तो ये ठीक ठीक ऐसे करते हैं, परंतु बात आके कहाँ पे अटक जाती है? ईश्वर पे आके अटक जाती है, उसके स्वरूप में। उसका स्वरूप क्या है? तो अब स्वरूप कहाँ से पकड़े कि किसका क्या है? तो उसकी जिसका जो गुण धर्म है, अभी यहाँ पे अल्लाह का 99 गुण बताए हैं। अब 99 गुणों को आप परीक्षण करो कि जैसा गुण बताया है वैसा वहां प्राप्त हो रहा है क्या कुरान में? यदि वैसा प्राप्त हो रहा है तो उसको माने, और यदि उससे नहीं तो विपरीत विपरीत उसी में तो विपरीत बता दिया है। वो 99 नाम जो आप बता रहे हैं, उन 99 जी नामों जी में से तो रहमान है और रहीम है, ये तो बता दिया। और फिर जी जी। वही अल्लाह पशु काटने के लिए हुक्म दे रहे हैं, तो वो तो गुणवाचक नाम कहाँ लगाएंगे आप? हाँ, तो जो जो जहाँ पे अनुर्थक नहीं है संख्या के अनुसार, तो फिर वो गुण भी उसमें नहीं है ना। यदि वही वो तो। गुण उसमें होता, और गुण कभी स्वतंत्र रूप में रहता नहीं है, गुण हमेशा गुणी के अंदर ही रहेगा। हम्म, जैसे ये अभी एक्स मुस्लिम वाले के, या ये अभी आया था, कौन सा आया था, जर्नी साइंस क्या थी, हम्म, साइंस जर्नी, कि कोई शक्ति है चला रही है। अब शक्ति शक्ति है, वो प्रॉपर्टी है या मैटर है? हम्म, अब शक्ति मान लो प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी किसी मैटर में रहेगी ना। मैटर को छोड़ के प्रॉपर्टी कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकती है। और जो शक्ति को मान रहे हैं वही वही ईश्वरीय शक्ति है। तो ईश्वर ईश्वर के वैदिक धर्म की जो खूबी है और सबसे अच्छाई है, वो वही है। जिस प्रकार वहां पे 5 नमाज पढ़ी जाती है, वैसे यहाँ 5 प्रकार के यज्ञ है। पंच उस महायज्ञ। यज्ञ को करें, 5 महायज्ञ। तो 5 महायज्ञ में सबसे पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, जो भोर में 4 बजे उठकर ईश्वर का ध्यान और उपासना करें। तत्पश्चात स्नान आदि करके होम हवन करें, देव यज्ञ करें। फिर घर में जो हमारे माता पिता वड़िल बंधु जो भी है, उसकी सुसेवा करें, वो पितृ यज्ञ। तत्पश्चात बलि वैश्व देव यज्ञ, जो हमारे आश्रित जो भी प्राणी पशु पक्षी है, उसको दाना पानी दें। और 5वां और अंतिम अतिथि यज्ञ। अतिथि वो है कि जो वेदों को ज्ञाता है। सामान्य अतिथि भी आते हैं, परंतु हमारे घर पे जो भी अतिथि आएगा, वो हमारा मार्गदर्शक होगा, जो हमें मार्गदर्शन देगा। छोटी छोटी गलतियां तो हम स्वयं भी पकड़ लेते हैं। हमारे में जो दोष होता है, वो छोटा छोटा दोष हम स्वयं पकड़ते हैं। जो हमारी पकड़ में नहीं आता है, वो हमारे परिवार में रहने वाले हमें बताते हैं कि बेटा ये गलत है, ये मत कर, ऐसा करो। परंतु हमारे परिवार वालों को भी जो समझ में नहीं आता है, वो अतिथि आने पर अतिथि बता देता है कि ये यहाँ पे आपका दोष है, ये आप ना करें। क्या करें क्या ना करें, इसके लिए हमारे घरों में अतिथि का आना अति आवश्यक होता है। अतिथि को बुलाना चाहिए, अर्थात जो जैसे पंडित जी जैसे जो विद्वान लोग हैं, उसको हमारे घर पे बुलाना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए। सेवा का अर्थ है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो इस प्रकार से जो जो व्यक्ति 5 यज्ञ करता है, उसको सुख शांति और उसका शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की उसकी उन्नति होती है। पर इसमें आर्य जी मैं आपको रोक रहा हूँ। जी जी आपने पांच नमाज की बात और 5 महायज्ञ की बात कही ना, तो जी जी। नमाज के लिए वो ठीक है, वो नमा 500 में नमा से 500 में से कटौती करके 5 तक आया होगा, वो अलग बात है। नहीं नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। नमाज के लिए बताया गया है कि अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन,
नमाज ईश्वर से मिलना है, अल्लाह से मिलना है, अल्लाह का जी जी दीदार है। जैसे हजरत मोहम्मद साहब ने अल्लाह का दीदार किया था, जो शब मेराज को मनाते हैं, मेराज गए थे। अब किस में गए थे उसको लेकर के ही तो विवाद हुआ बोलने जी जी पर। जी 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 तो हमारे यहाँ पर 5 महायज्ञों में वो बात नहीं है, ये केवल अपने आत्मिक कल्याण के लिए। ये जो भी बोला है भाई मगनलाल जी ने, वो सिर्फ अपने आत्मिक कल्याण के लिए ही कहा है। इस 5 महायज्ञों में अपनी आत्मा के कल्याण, आत्मा की मैल का दूरीकरण, आत्मा को परिशुद्ध करना, आदि आदि, ये जितने जो कुछ भी है, ये बातें हैं। लेकिन अल्लाह से मिलना, अल्लाह से दीदार होना, आदि आदि, ये नहीं है। तो वो कहाँ प्रकाश का कहाँ लिया? देखिए आपके प्रकाश जी ने क्या लिखा है। जो बंगाल में पंडित जी, बांग्ला वैदिक संस्कृति व्यापक प्रचार प्रसार संभव, ये लिख रहे हैं कि बंगाल में वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार क्यों नहीं है, ये संभव हो सकता है क्या? अब रही बात, जबकि 1875 में गिरगांव मोहल्ला में डॉक्टर मानिक राव के घर आर्य समाज की स्थापना हुई थी। उससे 10 साल बाद 1885 में कलकत्ता आर्य समाज की स्थापना हुई। उसी 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। आर्य समाज के क्रियाकलापों को देखकर, आर्य समाज के प्रचार प्रसार को देख करके, आर्य समाज के इन राष्ट्रवादी प्रचार को देख करके ही अंग्रेज थर्रा गए थे। और अंग्रेजों ने कुछ चाटुकार भारतीयों को लेकर के कांग्रेस के नाम से एक राजनीति पार्टी को कायम किया। जिस राजनीति पार्टी का नाम कांग्रेस है, यह अंग्रेजों के द्वारा इसका जन्म हुआ। और इस समय भी विदेशी महिला संभाल नहीं है। और क्या हो रहा है वो सब भारतवासियों के सामने है, मैं ज्यादा क्या बताऊं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आर्य समाज का प्रचार प्रसार बंगाल में न होने का कारण ये आर्य समाजी ही जिम्मेदार हैं। अभी भी इसी 3 जुलाई को आर्य समाज बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा की चुनाव में क्या हुआ, वो तो मैं सारा लिख करके आप लोगों को बताया हूँ, वीडियो बना करके भी दिया हूँ कि हिंदी भाषी लोग कलकत्ता में हावी है। हिंदी भाषी यहाँ बंगला भाषियों को आने देना नहीं चाहते। और जिसका नतीजा ये हो रहा है कि बंगालियों में आर्य समाज का प्रचार नहीं हो पा रहा है। जब इसी बंगाल में सभी अनुकूल ठाकुर, प्रतिकूल ठाकुर, बालक ब्रह्मचारी और ये वो दुनिया भर का प्रचार हो सकता है, तो ऋषि दयानंद के नाम का प्रचार, ऋषि दयानंद के वैदिक सिद्धांत का प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो पाएगा? लेकिन करे कौन? यहाँ परेशानी हो रही है। तो यहाँ हिंदी भाषी हावी हैं बंगाल में। आर्य प्रतिनिधि, बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा में जो औरों तक पहुंचाने नहीं दे रहे हैं। मैं इसका विरोध किया था 3 जुलाई को, जो जब इनका चुनाव था, उस चुनाव में मैंने इसका विरोध किया था। तो इस तरीके से चल रहा है। मैं भी प्रयास में लगा हूं कि बंगाल के लोगों में, बंगला भाषियों में किस तरीके से ऋषि दयानंद की विचारधारा पहुंचे, ये प्रयास में कुछ लोग लगे हैं। नीरज बाबू क्या लिख रहे हैं? नमस्ते गुरुजी और मगनलाल जी। गुरुजी मैं हूँ। गुरुजी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि तमाम एक्स मुस्लिम को वेद ये एक रास्ता है इस मजहबी उत्पीड़न बचने के लिए, उत्पीड़न से बचने के लिए। वो तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन वही लोग सुन कर रहे हैं बाबू, नीरज बाबू। वो लोग मेरे टच में आना नहीं चाहते। संदीपन ने बहुत बार बोला है
कि पंडित जी के साथ संपर्क करिए, पर इन लोग संपर्क साधना नहीं चाहते। संपर्क करना नहीं चाहते हैं तो मैं तो किसी पर जबरदस्ती जा कर के नहीं कहूँगा कि भाई आप मेरे से संपर्क करो। तू मान ना मान हम तेरा मेहमान, ये काम मैं आज तक किया ही नहीं। मैं अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ, वो लोग उसी हिसाब से काम कर रहे होंगे, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जहाँ तक आर्य समाज का प्रचार प्रसार है, आर्य समाज के लोग ही आर्य समाज के लिए बाधक है। आर्य समाज के अधिकारी ही आर्य समाज में बाधक है। इसलिए उसी बंगाल प्रतिनिधि सभा के चुनाव में वो दिल्ली से आए और विनय कह रहा है कि मेरा कोई काम नहीं था, मैं उसका प्रभारी नहीं था, मैं उसका कोई अधिकारी नहीं था। भाई तो तू दिल्ली से हवाई जहाज में आया क्यों था? कलकत्ता में आसनसोल तक आया क्यों था? तेरा कोई काम ही नहीं था, तो कोई अधिकारी नहीं था, तो क्यों आया? ये किराए का जो खर्चा हुआ, ये बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा का जो प्रधान 2 बार बन चुके थे, इस बार 3 बार बने हैं, जो ये डॉलर बनियान के मालिक हैं। इन्होंने दिया सारा खर्चा। तो इस तरीके से खर्चा दे करके उनको ये आर्यों का पैसा जो मिसयूज हो रहा है, कौन समझाएगा इन लोगों को? और जब मैं ये लिख करके दिया तो दीनदयाल जी ने फिर फोन किया मुझे। काफी आज 39 वर्ष हो गया है, कभी भी दीनदयाल जी ने फोन नहीं किया था। फोन किया तो मैंने उनको भी बोला ये सब बातें। तो ये लोग सच्चाई से कोसों दूर है, सच्चाई को सामने आने देना नहीं चाहते, सच्चाई का उजागर नहीं करना चाहते, इसलिए ये सब दुर्दशा है आर्य समाज में। आर्य समाज नामी जो संस्था है, मैं दावा के साथ ये कह सकता हूं कि धरती पर कोई ऐसी संगठन नहीं है, कोई ऐसी संस्था नहीं है, कोई ऐसा समाज नहीं है जो मानव मात्र का चहुमुखी विकास चाहता हो। इसलिए ऋषि दयानंद के मंतव्य हैं, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना, केवल इतना ही नहीं। ऋषि दयानंद ने और लिखा है कि अपनी ही उन्नति में संतुष्ट ना रहना चाहिए, किंतु प्रत्येक की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। ये है आर्य समाज की मान्यता। इसीलिए हम आर्यजन परमात्मा से विनती क्या करते हैं? हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन ध्यान के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। यह आर्य समाज मंदिर में भी बोला जाता है, कहीं रोजाना बोला जाता है, कहीं सप्ताह में बोला जाता है, लेकिन दूसरे को सुखी देखना नहीं चाहते ये लोग। तो वो व्यक्ति के दोष है, ऋषि दयानंद की मान्यता की दोष नहीं है। ऋषि दयानंद की मान्यता तो उदारवादिता की है। ऋषि दयानंद अपने उदारवादिता को ही सामने उठा कर रखा है, मानव मात्र का चहुमुखी विकास जिसमें हो। तो बंधुओं, मैं समय जितना दिया था आप लोगों को, वो समय बिल्कुल पूरा हो रहा है। इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग के कीमती समय को और ज़ाय करूँ। पूरा क्या हो रहा है, बल्कि 8 मिनट मैं आगे बढ़ गया हूँ। तो खैर माफ़ी तो मैं मांगूंगा नहीं, माफ़ हमारे यहाँ होता नहीं है। इसलिए 8 मिनट का समय मैं भी दिया हूँ। खेल ड्रॉ चल रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ भाई मगनलाल जी को और जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग, सबको हार्दिक नमस्ते, सबको तहे दिल से धन्यवाद, सबको वंदन, सबको मनन, सबके आशीर्वाद सबको, और सब इसी तरीके से सत्य सनातन वैदिक धर्म को उजागर के लिए जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। कहिए भारत माता की जय।